वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ओके, इससे पहले वीडियो में हमने साइटोप्लाज्म के ऊपर बात की थी और वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उन ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे और वो है हमारे पास क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी दिस इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट वर्ड इज एंडो। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन cytoplasm, and the third one is reticulum, that mean is network. So it is a network that is found inside the cytoplasm of a cell. तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये तो था मीनिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स के बाद हम इसकी मेन फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनकी फंक्शंस हमारे पास क्या है। तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड थ्रू आउट द सेल, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास एक सिस्टम है मेम्ब्रेन्स की, यानी मेम्ब्रेन फोल्डेड हुई है और एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कहाँ पर है, थ्रू आउट द सेल, यानी सेल के अंदर है। तो ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, जो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो फोल्ड होके, वो आगे से फोल्ड होके एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से अगर ये निकाल ले, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है आपको, ये जो हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ग्रीन कलर में जो शो हुआ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे एक्सटेंड होके क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। फिर दीज मेम्ब्रेन्स फॉर्म ट्यूब लाइक आर फ्लैटेंड से कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है ये ट्यूब लाइक यानी फ्लैटेंड क्या है हमारे पास, ट्यूब लाइक और फ्लैटेंड सेक लाइक, यानी फ्लैटेंड सेक लाइक जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसे हम सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। ओके, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है। द वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से। R इज फॉर रफ, E is for endoplasmic and R is for reticulum। यहाँ पर S is for smooth, E for endoplasmic and R for reticulum। So what is the difference between the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum? तो जो हमारे पास rough endoplasmic reticulum है ये हमारे पास क्या होगा, it is granular, और smooth endoplasmic reticulum हमारे पास क्या होगा, इट इज़ ग्रेन्यूलर एंड इट इज़ नॉट ग्रेन्यूलर, यानी इसे हम नॉन ग्रेन्यूलर भी कहते हैं। ये हमारे पास नॉन ग्रेन्यूलर है। अब ग्रेन्यूलर से क्या मुराद है, तो सेकंड वन को आप देख ले पॉइंट को। राइबोसोम्स आर अटैच्ड, इफ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आप रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, देख सकते हैं। इफ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉल्ड rough endoplasmic reticulum, and if the ribosomes are not attached to the surface of the endoplasmic reticulum, that is called smooth endoplasmic reticulum। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है हमारे पास ये क्या है, SER है, यानी यहाँ पर कोई राइबोसोम्स नहीं है।
अभी ग्रेन्यूल्स का भी मैं डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास राइबोसोम्स अटैच है, तो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेन्यूल्स और नॉन ग्रेन्यूलर कौन है, राइबोसोम्स कहाँ पर अटैच हो। तो आप इससे आप अंदाज़ा लग कि अगर हम शुगर ले लें और उसे किसी भी सरफेस पर हम अगर शुगर हम किसी भी सरफेस पर डाल दें तो वो सरफेस क्या हो जाएगी, रफ हो जाएंगी। तो इसी तरह अगर राइबोसोम्स किसी भी, यानी अगर शुगर को आप राइबोसोम कंसिडर कर ले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के पर राइबोसोम्स होंगे तो वो क्या होगा, रफ होगा। तो इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और अगर वो नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे राइबोसोम, तो हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये तो था ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर, और राइबोसोम्स वर अटैच एंड राइबोसोम्स वर नॉट अटैच। और द थर्ड पॉइंट दैट आई राइट ओवर हियर, दैट इज अबाउट दैट the functions of the rough endoplasmic reticulum is that it involves in the protein synthesis। अगर यहाँ पर कोई भी इंजाइम्स यानी की ज़रूरत हो हमें, राइबोसोम्स की मेन फंक्शन है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, यानी वो प्रोटीन को बनाते हैं। आइदर वो प्रोटीन इंजाइम भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो प्रोटीन को बनाते हैं। तो जो राइबोसोम्स हमारे पास कहाँ पर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। तो इस वजह से इसकी फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये काम करती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहां पर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो इट्स मीन जब राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। तो इट इन्वॉल्व इन द लिपिड फॉर्मेशन और लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। ये आल्सो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हो तो उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बाकी हम एट द एंड मेन फंक्शंस, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी हमारे पास मेन फंक्शंस क्या है, जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। जिस तरह के मैं यहाँ से कहीं जाता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ मैं यूज़ करूँगा जाने के लिए, आइदर वो दैट इज़ मोटरसाइकिल, दैट इज़ बाईसाइकिल और कार, मे बी सम व्हीकल। ओके, सो इसी तरह सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके दरमियान, इसके अंदर भी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। अगर कोई चीज़ यहाँ सेल मेम्ब्रेन से बाहर हो, यानी सेल से बाहर हो और उसकी ज़रूरत है न्यूक्लियस को, तो वो तो अंदर जाएगा, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए जाएगा, तो उसके अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये वही परफॉर्म कर रहा है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड टू द न्यूक्लियस आर फ्रॉम द मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक दूसरी आप याद कर ले कि कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास एक्सटेंड हुई है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई चीज़ बाहर जाएगी या अंदर जाएगी न्यूक्लियस को तो तब ही ये ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि इसके दरमियान कुछ चैनल्स होते हैं जो कहाँ पर, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शंस क्या होगा कि ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म और टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, या इट्स ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। जो भी चीज अंदर जाएगी साइटोप्लाज्म को वो ट्रांसपोर्ट करेगी न्यूक्लियस को। अगर न्यूक्लियस में हमारे पास बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस में हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं, तो वो राइबोसोम्स फिर बाद में कहाँ पर आते हैं, साइटोप्लाज्म को आते हैं। तो साइटोप्लाज्म को आने के लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू द साइटोप्लाज्म। तो द मेन फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।